उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला और यहीं बसा है कपिलवस्तु। वही कपिलवस्तु जिसका जिक्र आपने इतिहास की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। एक ऐसा स्थान जो इतिहास, आस्था और अध्यात्म का संगम माना जाता है। यह जगह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए गहरी श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। गौतम बुद्ध के जीवन से इसका सीधा संबंध इसकी महत्ता को और भी विशेष बना देता है। इतिहासकारों की माने तो कपिलवस्तु प्राचीन काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी हुआ करता था। यहीं पर राजा शुद्धोदन का शासन था, जो सिद्धार्थ गौतम के पिता थे। इसी भूमि पर युवराज सिद्धार्थ ने अपना बचपन और युवा अवस्था बिताई। राजमहल की सुख सुविधाओं में पले बड़े सिद्धार्थ ने यहीं जीवन के विभिन्न आयामों को समझा। लेकिन समय के साथ उन्होंने सांसारिक मोहमाया का त्याग करके सत्य और ज्ञान की खोज का रास्ता चुना। यही निर्णय उन्हें आगे चलकर बुद्ध के रूप में स्थापित करता है। आज भी कपिलवस्तु उस गौरवशाली अतीत की सजीव गवाही देता है। यहाँ मौजूद स्तूप और अन्य पुरातात्विक अवशेष इस बात का प्रमाण है कि ये नगर, ये क्षेत्र कभी एक समृद्ध, सुव्यवस्थित नगर रहा होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समय समय पर की गई खुदाई में प्राचीन दीवारों के अवशेष, भवनों की संरचनाएं, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री मिली है। ये सभी साक्ष्य उस दौर की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों की झलक पेश करते हैं। कपिलवस्तु बौद्ध सर्किट का एक अहम केंद्र भी है। बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए ये स्थान किसी तीर्थ से कम नहीं। हर साल यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ आने वाले लोग इतिहास को करीब से देखने के साथ साथ आध्यात्मिक शांति और आत्मिक संतुलन की तलाश में भी इस भूमि की ओर आकर्षित होते हैं। इस स्थान की एक खासियत और भी है, वो है इसकी भौगोलिक स्थिति। कपिलवस्तु भारत और नेपाल की सीमा के बेहद करीब है, जिससे इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है। नेपाल में भी कपिलवस्तु से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थल मौजूद हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को एक साझा विरासत का स्वरूप देते हैं। और यही वजह है कि ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष पहचान रखता है। अब अगर वर्तमान की बात करें तो कपिलवस्तु के स्वरूप में बदलाव साफ तौर पर नजर आने लगा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बौद्ध सर्किट के विकास पर विशेष फोकस किया है और उसी के तहत कपिलवस्तु जैसे स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम हुआ है। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना और राज्य स्तर पर बौद्ध सर्किट के विकास कार्यक्रमों के जरिए यहाँ पर्यटन ढांचे को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा रहा है। यहाँ सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है, जिससे पहुंच पहले की तुलना में अधिक आसान और सुगम हुई है। साथ ही प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई और सुरक्षा जैसे बुनियादी पहलुओं पर भी ध्यान बढ़ाया गया है। पर्यटन स्थलों के आसपास बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को एक समग्र पर्यटन अनुभव के रूप में विकसित करने की कोशिश की जा रही है। पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ सूचना केंद्र, दिशा सूचक साइन बोर्ड और गाइड सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम हुआ है। इन पहलों का मकसद ये है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इस ऐतिहासिक स्थल को सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि उसे समझ भी सके। सरकार का लक्ष्य कपिलवस्तु को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है, जहां दुनिया भर के लोग आसानी से पहुंच सकें। इन प्रयासों का असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। यहां आने वाले पर्यटकों और बौद्ध भिक्षुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले की तुलना में व्यवस्थाएं और अधिक सुव्यवस्थित नजर आती हैं, जिससे यात्रा का अनुभव बेहतर हुआ है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर पैदा हुए हैं। पर्यटन के बढ़ने से रोजगार के साधन बढ़े हैं और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। विकास की दिशा में प्रयास लगातार जारी हैं। कपिलवस्तु अब धीरे धीरे एक संगठित और आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है, जहां इतिहास और आधुनिक सुविधाओं का संतुलन देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में इसे और व्यापक स्तर पर विकसित करने की दिशा में योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। कपिलवस्तु स्तूप सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं
बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपरा का एक जीवंत प्रतीक है। ये स्थान न केवल हमें अतीत से जोड़ता है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और मूल्यों को समझने की प्रेरणा भी देता है। यही कारण है कि कपिलवस्तु आज भी इतिहास, धर्म और पर्यटन तीनों ही दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है।